26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस की स्थापना हमने की है। तो इसके उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये वीडियो जो है इसको एक उसी उपलक्ष्य में मैंने बनाया है। तो गणतंत्र का मतलब है लोगों की शासन प्रणाली। तो इसको हम समझते हैं कि ये लोगों की शासन प्रणाली है। तो इसको और थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ डॉक्टर बंसोड़े। और आज हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक या गणतंत्र, इस शासन व्यवस्था की। तो 1950 में हमने ये शासन प्रणाली स्थापन की भारत में। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य एकदम हम समझ सकते हैं कि लोकशाही है, डेमोक्रेसी है और लोग जो है वो यहाँ पे शासन करेंगे। और जो हेरिडिटरी मोनार्क सिस्टम है जिसमें हम राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये जो व्यवस्था है उसको हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं। 1950 से हम ऐसी कोई सिस्टम को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ये है रिपब्लिक, जिसे हम गणतंत्र बोलते हैं। लेकिन 70 सालों में अगर वाकई यहाँ पे गणतंत्र है, लोगों की व्यवस्था है, तो यहाँ पे लोग भूखे आज भी क्यों मरते हैं? यहाँ पे आज भी शिक्षा सबको क्यों नहीं मिलती है? यहाँ पे आज भी ट्राइबल्स जो है वो मेन स्ट्रीम से बाहर क्यों है? जो मेन स्ट्रीम जो है उसमें अभी भी वो इंक्लूड क्यों नहीं हुए हैं? जो धार्मिक कट्टरवाद है उसको आज भी हम क्यों देख रहे हैं? जहाँ तक इंडिया अगर हम बोलते हैं कि सेकुलर है, इंडिया अगर रिपब्लिक है, इंडिया अगर डेमोक्रेटिक नेशन है, तो ये सारे जो बेसिक समस्या है, जो मूल समस्या है, इससे आज भी भारत क्यों जूझ रहा है? तो ये कुछ बेसिक इश्यूज़ है जो हमें फिर से यहाँ पे सोचने पड़ेंगे। और फिर हम ऐसा अगर मानते हैं कि ये वाकई लोगों का शासन है, तो लोग इसमें टॉलरेंस क्यों दिखाते हैं? कि जब लोग खुद चुनते हैं कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव जब चुने जाते हैं तो लोग अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इतना ऐसा एकदम से पैसिव मैनर में कैसे ये थिंकिंग प्रोसेस कर सकते हैं कि 5 साल में कोई गवर्नमेंट आता है और आपके अधिकारों का हनन करता है, आपका जो बेसिक जो आपके डिमांड्स है उसको फुलफ़िल नहीं करता है, और फिर भी आप क्या करते हैं, सब कुछ भूल के उस पर्टिकुलर शासन में उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे के सत्ता में उनको जगह देते हैं। तो ये इंडियन पॉपुलेशन जो है वो इन्फ्लुएंस में जो लाना, जिसमें मीडिया का भी रोल होता है, मीडिया उसमें बहुत बड़ा काम करती है। मीडिया से ही ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाता है। और इसके लिए फिर कास्ट है, रिलीजन है, रीजन है, लैंग्वेज है, ये सारे डिविजिव फैक्टर को अच्छे से यूज़ किया जाता है। और हम मानते हैं कि यहाँ पे ये डिविजिव फैक्टर है, लेकिन फिर भी इन सब डिविजिव फैक्टर के बावजूद यहाँ पे संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था देने का काम किया है जो पिछले 70 सालों में ये सारे इश्यूज़ के ऊपर भी अपना एक अलग से एक ओपिनियन जनरेट करने का काम कर सकती है और लोगों को एक साथ लेके भी चल सकती है। और ऐसी व्यवस्था को हम इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अपने अपने पॉलिटिकल सेल्फिश गेन के लिए, अपने पॉलिटिकल मोटिव के साथ कर रहे हैं। तो ये कब तक इंडियन पॉपुलेशन इस सारी सिचुएशन से जाएगा और ये ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा? तो इसके ऊपर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में जितने भी ये इश्यूज़ हैं, महिलाओं के इश्यूज़ हैं, शिक्षा के इश्यूज़ हैं, किसानों के इश्यूज़ हैं, ये जितने भी इश्यूज़ हैं, इससे
इंडियन पॉपुलेशन एक एनलाइटनमेंट लेगा, एक अपना एक ओपिनियन रैशनल मैनर में जनरेट करेगा, और ये ओपिनियन जनरेट करके ये भारतवर्ष को जो हम बोलते हैं कि गणतंत्र है, ये गणतंत्र इफ़ेक्टिव मैनर में उसको रियलाइज़ करने के लिए ये इश्यूज़ के ऊपर अपना थॉट प्रोसेस दे, और थॉट प्रोसेस दे के इनके बारे में सोच के एक अलग विकास की तरफ, विकास की दिशा में जाने वाला भारत बनाए, जो इंक्लूसिव मैनर में हो, नॉट एक्सक्लूसिव बट इंक्लूसिव मैनर में हो, जो सबको साथ में लेके चलने वाला हो। अदरवाइज़ जहाँ तक हम पॉलिसी फ्रंट देखते हैं तो अपने पॉलिटिकल मोटिव के साथ अगर लॉज आएंगे और वो वहाँ पे पास कराने की कोशिश की जाएगी, और दूसरी तरफ लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो प्रोटेस्ट करेगा, रास्ते पे उतरेंगे, और फिर एजिटेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ये सिचुएशन गणतंत्र स्ट्रॉन्ग जो हम बोलते हैं, मजबूत गणतंत्र जो हम बोलते हैं, उसमें ये सिचुएशन ठीक से बैठती नहीं है। तो इसके लिए जहाँ तक बैलेंसिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की बात है, वो किसी भी फ्रंट के ऊपर, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, महिलाओं का जो अधिकार का हनन है उसकी बात हो, ये सारे फ्रंट के ऊपर एक जो हम बोलते हैं कि लोगों ने जिनको चुन के दिया है, उन्होंने ये पहले ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो अगर लोगों से कनेक्टेड हैं और लोग अगर इससे अफेक्ट होते हैं, तो हमारा नैतिक जो ऑब्लिगेशन है, जिसे हम मॉरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं, ये पहले हमारा ये है कि इनके इश्यूज़ के ऊपर पहले हम काम करें, और फिर जो दूसरे जो उनके जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं उसको वहाँ पे परस्यू करने की कोशिश करें। तो इसके लिए हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी एक शासन प्रणाली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सच चैलेंजेस, कि जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ भारत देखेगा, और भारत का हर एक जो नागरिक है ये यहाँ पे अच्छी तरह से संविधान की ये जो पॉलिसी है, संविधान का ये जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसके अंदर रह के एक अच्छा भारतवर्ष बनाने की कोशिश करेगा, ऐसा हम मानते हैं, और ऐसा हम आशा करते हैं कि ऐसा ही भारत हम आगे देखेंगे। इसके साथ मैं फिर से सभी भारतवासियों को इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, और इस समारोह में आप पूरी तरह से सम्मिलित होंगे ऐसी आशा करता हूँ, और यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये 2 बातें मेरी अच्छी लगी हों, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।